ऐसा मामला सामने आया है। ये मामला है मथुरा की कोतवाली क्षेत्र की बीएसए कॉलेज चौकी के अंतर्गत जनकपुरी का। यहाँ पर एक दबंग परिवार ने एक परिवार को अधमरा करके डाल दिया है। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है, लेकिन इससे बड़ी चीज क्या है कि आज वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है अक्सर कि जो दबंग लोग हैं वो अपनी दबंगई छोड़ नहीं रहे हैं। बाद में क्या होता है, कानून के शिकंजे में आने के बाद क्या होता है, ये मैटर अलग है, लेकिन दबंगों की अभी भी दबंगई कहीं कम नहीं हो रही है। जनकपुरी जो क्षेत्र है वो बीएसए कॉलेज चौकी के अंतर्गत आता है और बीएसए कॉलेज चौकी जो है थाना कोतवाली के अंतर्गत आती है। वहीं पर एक मामला हुआ है, एक परिवार है, इसके साथ कुछ मारपीट हुई है। पहले तो जानते हैं इनके मुखिया जो परिवार के हैं। क्या नाम है आपका? बेनामी। बेनामी जी, क्या मैटर क्या हुआ, क्या मामला था, कैसे जब आपका ये खून खच्चर हो रहा है? इनमें साहब मेरे बच्चा मारे थे पहले उन्होंने। किसने मारे थे, क्या बाबा मैटर हुआ, क्यों मारपीट हुई? बच्चों के पीछे हो रही। अच्छा, क्या किसने पीटा है पहले तो ये बताइए आप। मुझे ज्ञानी रमेश। अच्छा, ये कौन लोग हैं? नहीं है। कहाँ के, मतलब जनकपुरी की रहने? हाँ, मेरी गली के। आपके घर के सामने घर है या आगे पीछे घर है आपका? सामने गली में। गली में ही घर है। हाँ। बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ था? हाँ। तो इतनी मारपीट बच्चों के पीछे? हाँ, पहले तो मेरी बीवी को मारा, पहले नार बेच के मारने की कोशिश करी, फिर मैं आ गया हूँ तो फिर मैं भी पकड़ लिया। अच्छा, किस चीज से मारपीट की आपके साथ? फरसा और वो चलाए, काट पीट करी है पूरी। अच्छा, लोहे से, मतलब लोहे से मारा है। आप कै लोग थे? मैं अकेला था, मेरी बीवी थी। और वो लोग कितने थे? वो लोग थे 8-9 थे। 8-9 लोग थे। मतलब जी जी बोलिए, क्या? उनकी जनानी भी साथ में थी। जनानी भी साथ में? सब लोगों ने। मतलब अब आप सोचिए, एक छोटे से बच्चों के पीछे अगर कोई तू मैं हो भी जाती है तो बैठ के सिलटाया भी जा सकता है। अगर इस तरह से मारपीट करके हम लोग कहाँ किस ओर जा रहे हैं? सबसे पहली चीज तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारा समाज जा किधर रहा है। अगर बच्चों की तू मैं अगर इस तरह से हॉस्पिटलों में आएगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर इंसान कहाँ रहेगा। वैसे ही एक बीमारी से हाय तो वह बीतती हुई है, उसके बावजूद भी लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉलोनी के रह के, भाई आप कॉलोनी छोड़ के तो जाओगे नहीं, रहना कॉलोनी में ही है। जब अगर आपको कॉलोनी में रहना है तो अगर पड़ोसी, कहावत है कि परिवार से पहले पड़ोसी काम आता है, परिवार से पहले पड़ोसी काम आता है। और जब पड़ोसी के ही साथ ऐसी हरकत होगी तो फिर पड़ोसी से भरोसा उठ जाएगा। और यहाँ पे एक महिला भी है और आप हालत देख सकते हो उस महिला की, कुछ ज्यादा ही। क्या नाम है आपका? श्वेता सारासत। श्वेता जी, क्या बात क्या हो गई थी? मेरे बेटे में और एक लुटका दाऊ का लड़का था, उसमें लड़ाई हो रही थी, झगड़ा आपने में, तो मारपीट। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? बेटा है, बेटी नहीं है। अच्छा, बेटा है। 10 साल का सा है। 10 साल का बेटा है। हाँ, उससे हो रही थी? हाँ, तो मैंने जाके दोनों में अलग अलग किया था, तो वो अलग नहीं हो रहा था, वो ज्यादा घूसा वगैरह मारा था मेरे बेटे के। तो मैंने एक थप्पड़ अपने के बेटे के मारा था, एक थप्पड़ उसके मारा था बस। और उससे वो उसके घर वाले आ गए लौटने के लिए मुझसे, मेरा गला पकड़ के यहाँ से मुझे मार आए। और कह रहे थे तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी औकात हो गई तेरी कि हमारे बच्चे को मारेगी तू। मैंने दोनों को अलग करने के लिए एक थप्पड़ मारा था बस, उसमें और कुछ नहीं किया था मैंने। अच्छा, पहले उनका बड़े छोटे मतलब वाले आकर के बात करने की वो नहीं समझी उन्होंने कि क्यों मारा, क्या है? पहले मुझसे उल्टा सीधा बोला, अरे चोरी तू ऐसे मारे बाल करता। मेरे भाई साहब बच्चन में झगड़ा है, मैंने अलग करने के लिए एक एक थप्पड़ दोनों में मारा था। तो वो ये कह तेरी इतनी हिम्मत है तुम्हारे बच्चे ने हमारे। उससे पहले उनके छोटे भाई के लड़के आते, मुझसे गाली गलौज देके गए थे, उसका नाम रवि है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद उसके ताऊ का लड़का आया है, उसने मुझसे मारपीट किया, मेरा दुपट्टा खींचा सबके सामने। कॉलोनी के आदमी सभी खड़े होकर देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। और उसने मेरा गला दबाया था, यहाँ पे नाखून लगे हैं मेरे जी। उसने मारी, मैं फिर घर में घुस के मार के गया, ये आ गए थे तब सबको मारा उसने। अच्छा, और क्या लोग थे? हाँ, उनकी लेडीज थी 4 और 9-10 जने वो थे। अच्छा, ये आपकी नाक पे क्या हुआ है? नाक पे पाइप मारा है मेरे पे, हड्डी टूट गई है नाक की। अच्छा। और यहाँ पर टाँके लगे हैं 10-15 कम से कम। अच्छा, हाँ। मैं आपको बता दूं, दबंगों की जो दबंगई है, छोटी सी बात उस बात को इतना बढ़ा दिया कि आज नौबत देख सकते हो कि एक महिला है और एक पुरुष है, ये परिवार के 2 लोग हैं और दोनों ही
की स्थिति आप समझ सकते हो क्या हालत है, पूरे खून में लथपथ हैं। पुलिस प्रशासन पहुंचता उससे पहले वो लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं, जो सूचना है वो घर छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन अब परिवार की स्थिति ये है कि महिला की यहाँ से नाक कटी हुई है, किसी धारदार हथियार से या किसी चीज़ से उन्होंने पाइप फाइप से किसी से हमला किया है, जिससे ये नाक इस जगह की टूटी हुई है महिला की, और हड्डी भी क्रैक हुई है अंदर की, और भी कुछ चोटें वगैरह निकलेंगी, अभी मेडिकल वगैरह होगा जब पता चलेगा क्या है। लेकिन मथुरा में पुलिस प्रशासन का खौफ मुझे लगता है अब दबंगों में से खत्म होता जा रहा है। अब देखना होगा कि मथुरा पुलिस इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है या यहाँ पर लीपापोती होगी। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।